नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है विपक्ष एकजुट हो चुका है। एक मीटिंग का दौर चल रहा है, विपक्ष एकजुट हो चुका है, ये दिख रहा है आपको। अब जनता से यही पूछेंगे, क्या 24 में चुनाव में विपक्ष एकजुट जो हुआ है उससे क्या मोदी सरकार चेंज होगी या फिर से वही सरकार रहेगी, यही पूछेंगे। चलिए चलते हैं, क्या बोलेंगे। विपक्ष एक हो रहा है, 24 में बदलाव दिखता है। पहली बात तो आपको, आपके चैनल को बधाई कि आप जैसी सच्ची पत्रकारिता जो आज देश में जो माहौल चल रहा है, ऐसे पत्रकारों को मेरा सलाम है। मेरा नाम दानिश खान यूसुफ़ी है। तो आजकल जो देश का जो माहौल चल रहा है उसके ऊपर मैं दो लाइनें सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बांट दिया इस धरती को इन चांद सितारों का क्या होगा, कुछ नाम रख दिए नदियों के इन बहती धाराओं का क्या होगा। पानी का मज़हब क्या होगा, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, अब क्या पानी का मज़हब बनाओगे या नई हवा चलाओगे। बहुत अच्छी। जो आजकल जो माहौल चल रहा है देश में उसके ऊपर मैंने आपको लाइनें सुनाई है। हम एक थाली में खाने वाले है ना, तो आज माहौल जो है वो सही नहीं है जी। क्या लगता है ये विपक्ष जो एक हुआ है इससे फ़ायदा होगा उनको 24 में? विपक्ष में देखिए जो एक बिल्कुल फ़ायदा होगा। 37 से 38 गठबंधन एक साथ आए हैं तो कहीं ना कहीं तो झटका लगेगा ही, ऐसी बात थोड़ी ना है। तो जो सारे जो गठबंधन जो एक विपक्ष एक हुआ है तो कहीं ना कहीं एक झटका लगेगा ज़रूर। देखिए मुल्क में जय जय बहुत है मोदी जी की, ये दिखती है जय जय, और लोग कहते हैं काम किया, तो क्या उससे ये तो मीडिया वाले, ये तो आप लोग बताइए, ये तो आप लोगों ने इनको फेमस करा है जी। ये तो लोग, उनकी जो लोकप्रियता है तो मीडिया के माध्यम से है। तो वो तो लगातार होती रहेगी, प्रचार होता रहेगा, तो किस तरह विपक्ष अपने आप को मजबूत करेगा? विपक्ष अपने आप को मजबूत क्या है, देश की जनता को क्या चाहिए। देखिए शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, है ना, क्या चाहिए देश की जनता को। अगर ये चीज़ें सुधर जाएँ तो और क्या चाहिए जनता तो जो है प्यार की भूखी है। देखिए शिक्षा का महत्व बढ़ा दिया जाए, स्वास्थ्य का महत्व बढ़ा दिया जाए, और जो नफसा नफसी का आलम चल रहा है ना तुषार भाई, तो ये इन चीज़ों को पे कंट्रोल होना चाहिए। मतलब कहा जा सकता है कि नफ़रत की राजनीति हो रही है। हाँ, नफ़रत की राजनीति तो हो रही है। कुछ नेताओं के ज़रिए जो नफ़रत जो फैलाई जा रही है ये बंद होना चाहिए। ये भाईचारे का मुल्क है, देखिए है ना, ये भाईचारे का मुल्क है। या हमने एक साथ अपनी जो है अपने बड़ों की कुर्बानियाँ दी हैं, एक साथ लड़ाई लड़ी है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कहा जा सकता है 24 में बदलाव दिखता है। हाँ, 24 में बदलाव दिखेगा। लीडर कौन दिखता है 24 का? लीडर कौन है? अब लीडर कौन है? राहुल गांधी है, कांग्रेस, कोई और पार्टी तो है नहीं। तो राहुल गांधी को आप देखते हैं? हाँ, इनकी राहुल गांधी का कांग्रेस है। अब कांग्रेस किसको अपना नेता चुनती है, नेता दल, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। पर जो इनकी जो विपक्ष में सबसे मजबूत पार्टी वो कांग्रेस ही है, और कोई तो है नहीं। देखा आपने, इनका भी कहना है कि कांग्रेस दिखती है और राहुल गांधी, वो चेहरा राहुल गांधी का दिखता है इनको। चलिए और लोगों से मिलते हैं। हमारे साथ फिर से एक आम इंसान है, गौर कीजिएगा, आम इंसान, आम आदमी पार्टी नहीं, आम इंसान है। इनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे। विपक्ष एक हो रहा है, स्थितियाँ 24 में मोदी के खराब हो सकती हैं, लगता है कि सरकार उनकी चेंज होगी। सत्ता परिवर्तन तो होना चाहिए, बस ये चाहते हैं। स्थितियाँ बहुत विकट हो गई हैं। 9 साल हो गए, अब 10 साल के बाद जो है चेंज होना चाहिए, कोई और चेहरा होना चाहिए बस। अच्छा, वो चेहरा क्या दिखता है आपको? चेहरा तो राहुल गांधी दिखते हैं। हाँ, वो दिखते हैं कि वो कुछ युवा, थोड़ा से युवा टाइप के हैं, कुछ कर सकते हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। पढ़े लिखे हैं, मिलना चाहिए मौका एक बार, बस यही कह सकते हैं। देखा आपने, ये दिल की बात निकली है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। ये बताइए, विपक्ष एक हो रहा है मोदी के खिलाफ, लग रहा है मोदी सरकार चली जाएगी। हाँ, लग तो रहा है चली जाएगी, जिस हिसाब से सरकार चल रही है। बेरोजगार सब बढ़ रहे हैं, सब गरीबी चल रही है। मतलब लोग ज़्यादा दुखी हैं। हाँ, दुखी हैं, कार्यकर्ता ज़्यादा दुखी हैं, भक्त से ज़्यादा हुए हैं। भक्तों से लोग ज़्यादा दुख है। सरकार इतना दुख नहीं है, लेकिन भक्त जो है, एक अनोखी बात है, भक्तों से लोग ज़्यादा दुखी हैं, सरकार से कम। भक्ति ज़्यादा हो रही ना यहाँ पे। अच्छा, लग रहा है जो विपक्ष एक हुआ है, जो पार्टियां सब एक हुई हैं, वो लड़के चुनाव लड़ेंगे। तो लग रहा है 24 को जो है चुनाव सब इकट्ठा का लड़ ले ना, तो शायद उम्मीद है। उम्मीद है। इनका कहना है कि अगर विपक्ष एक हो जाए तो मोदी सरकार की हालत ख़राब हो सकती है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। ये बताइए, विपक्ष एक हो रहा है, मीटिंगें लगातार हो रही हैं, क्या लग रहा है 24 में बदलाव होगा? देखिए, जिस तरह से
मतलब 2014 के बाद राजनीतिक माहौल बदला है देश का, और 2019 के बाद लगा कि हमारे देश का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो एक तरफ से हिटलर शाही की तरफ बढ़ रही है, जिसे हम तानाशाही कहते हैं। जैसे चीन की मतलब व्यवस्था वहाँ की है, हमारे देश का लोकतंत्र जो है उसी तरफ बढ़ रहा है। उसको देखते हुए यदि 2024 में संपूर्ण विपक्ष एक नहीं हुआ तो हम समझते हैं कि जो हमारा संविधान है उसके साथ भी छेड़छाड़ हो सकता है। ऐसा मतलब हमारा मानना है और देश के सभी प्रमुख विपक्षी दलों का यही मानना है। लोग तो कहते हैं मोदी काल में बड़ा अच्छे काम हुए हैं। देखिए, मोदी काल में अच्छे काम तो कुछ हुए ही होंगे, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन अच्छे काम क्या हुए हैं आप बताइए। जब से मोदी जी हुए हैं तब से वो सिर्फ देश के जो चुनिंदा उद्योगपति हैं देश के, उन्हीं के इशारे पर यहाँ की अर्थव्यवस्था बनाई जा रही है और उन्हीं के हिसाब से अर्थव्यवस्था मतलब जो देश में है बनी हुई है। और हमारा जो देश का नागरिक है वो ये समझ लीजिए कि विकास से दूर होता चला जा रहा है। सिर्फ वो 24 में आपको लग क्या रहा है ये बताइए। 2024 में जो लग रहा है, जिस तरह से मोदी जी से देश को अपेक्षा थी कि ये अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करेंगे और देश का मतलब प्रत्येक व्यक्ति की आय दुगना करेंगे। इन्होंने घोषणा भी कर रखा था कि 2022 में हम देश की आय दुगना। वो तो है, मोदी जी ने वादे बहुत किए हैं, निभा नहीं पा रहे हैं, वो एक मजबूरी है। विपक्ष बहुत इनको परेशान किया हुआ है, इस बात को मानिए। विपक्ष अगर ये सब न करता तो आज मोदी जी हर आदमी का भला किए होते। विपक्ष की ही वजह से सब चीज़ें हैं, इस बात को मानिए। मोदी जी ने जितना काम किया है इतिहास में किसी ने नहीं किया है। एक बात आप इतना जान लीजिए, देश में सबसे महान अर्थशास्त्री मोदी जी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। नहीं, मोदी जी हैं। नहीं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, हमारे मजबूत प्रधानमंत्री हैं। नहीं, वो वैज्ञानिक भी हैं, वो एक बहुत अच्छे कलाकार भी हैं। उन्होंने चाय भी बेचा है, उन्होंने पढ़ाई भी अच्छा किया है, उन्होंने इस मुल्क को आज़ाद किया है 2014 में। देखिए, दो चीज़ें हैं, ना मोदी जी को किसी ने चाय बेचते हुए देखा है और देश आज़ाद तो 1947 में हुआ है। 15 अगस्त 2047 को हमारा देश आज़ाद भी हुआ है और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ है। और 2014 के बाद जिस तरफ हमारे देश को मोदी जी ले जाना चाह रहे हैं वो समझ लीजिए देश के तरक्की के लिए। चलिए, एक सवाल, क्या लग रहा है 24 में बदलाव होगा? एकदम निश्चित तौर पर बदलाव हो जाएगा। लीडर कौन दिखता है? लीडर देखिए, चुनाव जीतने के बाद तय करेंगे संपूर्ण विपक्ष कि लीडर कौन हो सकता है। अभी भी एक चेहरा कोई। अब मुझे लगता है कि भाई जो विपक्ष की मीटिंग हुई है पटना में, उन लोगों ने कहा अगली मीटिंग शिमला में होना है और चुनाव जीतने के बाद ही ये तय होगा कि कौन विपक्ष का नेता होगा। इनका कहना है कि बदलाव होगा। विपक्ष का नेता ये बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है राजनीतिक दल से कहीं हैं ये, इस वजह से। चलिए किसी और से बात करते हैं। क्या बोलेंगे? विपक्ष एक हो रहा है, मीटिंगों का दौर जारी है और भी मीटिंग होगी। क्या लगता है 24 में बदलाव होगा? होगा, 100% होगा बदलाव। होगा। लोग तो कहते हैं मोदी जी की जय जय है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं नहीं दिख रहा है जय जय है। कहने के लिए केवल जय जय है। हाँ, शुरुआत होता है तो अंत भी होता है। 10 दिक्कतें दिखाई दी मोदी जी से। अब दिक्कतें आपको खुद समझना चाहिए। मार्केट में चले जाइए, जो 65 रुपया 70 रुपये का 1 किलो दाल था, आज 138-40 रुपये में दाल मिल रहा है। आम जनता की मजदूरी नरेगा में 230 रुपया दे रहे हैं भारत सरकार। इस समय जो भारत सरकार यूपी को मनरेगा के तहत मजदूरी 230 दिया जा रहा है। उसके घर में अगर 2 पत्नी काम करने वाले हैं और 6 बच्चे नाबालिग हैं और 1 किलो दाल का कीमत जोड़ लीजिए, रिफाइन का तेल का दाम जोड़ लीजिए। राशन भी फ्री मिल रहा है। राशन तो फ्री क्या मिल रहा है, 5 किलो फिर मिल रहा है। जैसा पहले मिलता था वैसा आज भी मिल रहा है। हाँ, BPL वालों को मिलता रहा, फ्री कहाँ मिल रहा है। हाँ। तो बीजेपी का कहना है, जो कार्यकर्ता मिलते हैं उनका कहना है लोगों की आय बढ़ी है इसलिए महंगाई उस बराबर हो गई है। आय कहाँ बढ़ी है? किसानों की आय कहाँ बढ़ी हुई है? नहीं, वैसे तो किसी की नहीं बढ़ी है, मेरी भी नहीं बढ़ी है, लेकिन बीजेपी को लगता है, उनके कार्यकर्ता को लगता है। नहीं, ये बीजेपी आय, किसानों की आय नहीं बढ़ी, कुछ लोगों की बढ़ी हुई है। 2, 4, 5 लोगों को जो भारत में दिख रहे हैं बड़े बड़े, उन्हीं लोगों का बढ़ा है। आम जनता का आय नहीं बढ़ा हुआ है।
तो मतलब मोदी जी की जय जय होती है तो मतलब लगता नहीं कि मोदी जी ने कोई ठोस काम किया। ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन सा ठोस काम किया है? कौन सा ठोस काम आप ही बता दीजिए। मंदिर बना, अरे मंदिर बना उन्होंने बनाया, मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। हाँ, संविधान ने बनाया। योगी मोदी ने कहा मंदिर बनाया। हिंदू राष्ट्र होने वाला नहीं, कुछ भी नहीं। कहाँ होने वाला है हिंदू राष्ट्र? मूर्ख बनाया जा रहा है हिंदू राष्ट्र के नाम पर। अरे माना जाता है कि सिलेंडर हिंदू को 500 रुपये में मिलता, मुसलमान को 1000 में मिलता, तो माना जाता। किसान सम्मान निधि अगर वो दे रहे हैं, हिंदू को देते मुसलमान को ना देते, तो माना जाता कि वो सही काम कर रहे हैं। तो अच्छी बात है ना, सबको एक बराबर रखा उन्होंने। क्या बराबर रखा है? हाँ, बराबर कहा। जो बात आप कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जो असंभव है, संभव ही नहीं है। मूर्ख बनाने का काम हो रहा है केवल बस। चलिए एक फाइनल क्वेश्चन, क्या लगता है कि चेंजिंग आ जाएगी? 100% चेंजिंग आ जाएगी। नेता किसको देखते हैं आप? अब नेता बाद में तय हो जाएगा। नेता तो बहुत हैं। हाँ, उनके पास तो एक नेता है, यहाँ तो तमाम नेता हैं। इसके पहले भी तमाम, वहाँ तो लोग कहते हैं बुझी हुई झालर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके पहले भी तमाम चुनाव हुए हैं। हाँ, हम लोग का उम्र तो 35-36 साल है। इसके पहले तमाम चुनाव हुए हैं, उसमें भी नेता नहीं हुआ करते थे। चुनाव बाद जब परिणाम आता था तो सीधे तौर पे इनका कहना था कि बदलाव होगा, लेकिन कुछ ने कहा कि वो अपने नेता बता दिए, कुछ लोग उन्होंने कहा कि बाद में नेता घोषित हो जाएंगे कि पीएम कौन बनता है। आज के लिए इतना ही। लिखिएगा ज़रूर, बताइएगा ज़रूर कि बदलाव होगा कि नहीं होगा। मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, आप ही से कह रहा हूँ, बताइएगा ज़रूर कि बदलाव होगा कि नहीं होगा, और होगा तो चेहरा किसका दिखता है आपको पीएम के रूप में। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।